एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके ओवरऑल फ्यूचर जर्नी के बारे में। आपके सामने दो पाइल्स दी गई है। आपके स्क्रीन पर दो पाइल्स है। इसे आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, या तो पाइल 1 या पाइल 2। आप में से जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इंट्यूटिवली पाइल कैसे सिलेक्ट करें, तो 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए आप अपनी आंखें क्लोज करें और इन दोनों पाइल्स में से जिस पाइल के लिए आपकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही हो या जो कलर ज्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, वो पाइल आपने चूज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइल नंबर 1 में आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो कैसे थी। तो पाइल नंबर 1 की जो पास्ट लाइफ रही है, इट वॉज ऑल अबाउट कार्मिक सोल। आप कार्मिक सोल हो, यानी आपका जो पास था वो स्ट्रगल से भरा था। प्यार में धोखा मिला हो या वन साइडेड अट्रैक्शन, वन साइडेड लव रहा हो, करियर में डिलेज हुए हो, एजुकेशन में भी जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना ना मिला हो, अपने फ्रेंड सर्कल से भी जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना ना मिला हो, या किसी ने आपको हर्ट किया हो, फैमिली प्रेशर रह रहा हो, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी, इवन इमोशनलिज्म में भी आपको ऐसे लगता होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहे होंगे। तो पास्ट लाइफ में आपको लगता था कि ये जो लाइफ है वो बिल्कुल अनफेयर थी आपके लिए। लेकिन सच ये है कि ये जो पास्ट लाइफ थी आपकी, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा था। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा उस वक्त कि लाइफ ने मेरे साथ गद्दारी की, लेकिन लाइफ का मकसद, यूनिवर्स का मकसद आपको वीक बनाना नहीं था, आपको स्ट्रांग बनाना था। अभी इस पास्ट जर्नी में यूनिवर्स ने आपको कुछ लेसन्स दिए हैं, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कैसे वैल्यू की जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे न लगाया जाए, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट ना रखा जाए किसी से, अदरवाइज हमें हर्ट हो सकता है। हमेशा बाउंड्रीज सेट करनी है, ये आपने सीखा होगा कि बाउंड्रीज कैसे सेट करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ये भी आपने सीखा होगा। तो आप टूट टूट कर बने हुए हो, पहले बिखरे होंगे, फिर बने होंगे, फिर से उठे होंगे, फिर से गिरे होंगे। तो ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब चलना सीखता है तो गिरता है, फिर से उठता है, फिर गिरता है, फिर से उठता है। तो आपकी पास लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही रही है। चीज याद रखिएगा आप लोग, जो इंसान सबसे ज्यादा सफर करता है ना, वही सबसे बड़ा वाला कमबैक लेकर आता है। अब ये अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपकी जर्नी कैसी रहेगी, तो आने वाले 3 महीने में हो सकता है, जैसे कि ये लाइफ टाइम के लिए रहेगी रीडिंग। सो आने वाले जो 3 मंथ्स रहेंगे, उसमें कंफ्यूजन आपका क्लियर हो सकता है, जिसमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आ सकती है। माइंडसेट आप पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करोगे जबरदस्ती से, और इसी के चलते एक नई अपॉर्चुनिटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। वो अपॉर्चुनिटी किसी भी टर्म्स में हो सकती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे करियर हो, फैमिली में हो या एजुकेशन में हो। उसके बाद मैं अगर देखूं, 3 महीने के बाद वाली जो अ, और 3 महीने रहेंगे, मतलब 4, 5 और 6 जो महीने रहेंगे, इंटरव्यू या प्रमोशन हो सकता है, इंटरव्यू देना पड़े या प्रमोशन हो चुका हो, बिजनेस आइडिया भी इवन दिमाग में आ सकता है। मनी का इनफ्लो जो है वो कम आपको लग सकता है, लेकिन वो स्टेबल रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा कम, कभी बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो उसके बाद के जो 7 to 9 मंथ्स रहेंगे, वो थोड़ा सा टॉक्सिक कनेक्शन से आप एग्जिट करना चाहोगे,
जितनी भी आपके लाइफ में अब तक निगेटिविटी रही है या निगेटिव लोग रहे हैं, उनसे आप एग्जिट करना चाहोगे, क्योंकि आपकी जो बाउंड्रीज है वो सेट हो चुकी होगी। आप एकदम पत्थर जैसे स्ट्रांग बन चुके होंगे उस वक्त। हो सकता है कोई नया फ्रेंड या कोई नया पार्टनर, कोई सपोर्टिव पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, चाहे कोई कलीग भी हो सकते हैं। ये जो आपके कलीग या फ्रेंड जो भी रहेंगे, नए इंसान जो आएंगे सपोर्टिव, ये भी आपको कुछ लेसन सिखाएंगे। इनके जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे, ये आपके साथ शेयर करेंगे और उससे भी आपको लेसन्स मिलेंगे। उसके बाद जो लास्ट 10 to 12 मंथ्स रहेंगे, वो रहेंगे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करने के। इसमें आपको दिखाई देगी आपकी की गई फाइनेंशियल ग्रोथ। इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बहुत हाई रहेगा। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, मैं आसानी से उसे ओवरकम कर लूंगा या कर लूंगी। ये जो भी सपोर्टिव पर्सन आपके लाइफ में आने वाले रहेंगे या रहेगी, इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ए से, जे से, जी से, एम से, आर, पी भी हो सकता है। अभी अगर मैं बताऊं आपको कि करियर का मास्टर प्लान कैसे बनाना है, तो पहला 1 साल अपनी जितनी भी स्किल्स होगी आपके अंदर, उसको बिल्डअप करो, उसको पॉलिश करो और निखारो उसे। फिर सेकेंड ईयर में हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले इसी के चलते, या अच्छी जॉब मिले, जॉब चेंज करो आप। थर्ड ईयर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। फोर्थ ईयर में आप और कोशिश करोगे साइड इनकम करने की, कि और भी कैसे इनकम जनरेट हो सकती है। और फिर 5वें साल में हो सकता है कि आप बड़े बड़े एसेट्स क्रिएट करो अपने लाइफ में। तो इतनी अच्छा करियर आपके लिए रहेगा आपके फ्यूचर में। इवन जो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देने वाले जो लोग हैं, हो सकता है नेक्स्ट विद इन 2 इयर्स आपका सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस है। बिजनेस वालों के लिए एक्सपांशन के चांसेस हो सकते हैं विद इन 2 इयर्स। बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इन आने वाले 2 साल में 2 इनकम सोर्सेस मिलने लगेंगे। तो जो फाइनेंशियल फ्यूचर होगा ना आपका, आपके जितने भी डेट्स होंगे, मतलब जो कर्ज होगा वो क्लियर करोगे, सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, किसी के साथ डिस्कशन हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर। आप अभी से प्लानिंग करने लगोगे। मतलब लग्जरियस लाइफ रहेगी फ्यूचर में, लेकिन ये स्लो स्लो आती चली जाएगी। स्लो पेस से आएगी आपकी लाइफ में और परमानेंट रहेगी। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप और शादी के बारे में, पाइल 1 के जितने भी लोग हैं ना, वो बिल्कुल प्योर हार्ट है, बिल्कुल प्योर हार्ट। आपने किसी को डीपली प्यार किया होगा, लेकिन उन्होंने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की। अभी जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर रहेंगे, हो सकता है या तो ऑफिस में मिले या किसी फैमिली गैदरिंग में, इवन फ्रेंड के भी शादी या किसी फंक्शन में हो सकता है, या किसी पार्टी में। इनकी हो सकता है पर्सनालिटी बहुत शांत हो, आपको ऐसे लगे कि कम एज में भी ज्यादा मेच्योर है। फाइनेंशियली भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कि बचा बचा कर पैसे खर्च करना, लैविश लाइफस्टाइल ना जीना, एकदम सिंपल से रहने वाले। लेकिन प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं कि मेरे अलावा अगर कोई और पसंद आ गया या आ गई तो। लेकिन इमोशनली स्टेबल रहेंगे, मन में इनसिक्योरिटीज रहेंगी लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। इनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं कैंसर, टॉरस या स्कॉर्पियो, ऐसी एनर्जी आ रही है। वर्गो भी हो सकता है। और इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं जो पर्सनल लाइफ में आने वाले हो, NTSKH। शादी का अगर मैं आपके लिए देखूं स्ट्रॉन्ग विंडो,
2027 से लेकर 2029 तक का जो शादी की ये टाइमलाइन रहेगी, दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें आपकी शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखेंगे। अगर शादी के बाद की अगर लाइफ देखी जाए, तो जो आपका मॉर्निंग रूटीन होगा ना शादी के बाद, वो आपके स्पाउस के साथ रहने वाला है। मतलब दोनों मिलकर वो मॉर्निंग रूटीन पूरा करोगे। जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो शादी के बाद दोनों मिलकर। और आप दोनों की जो बातचीत रहेगी, दैट वुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करोगे। कभी कभार अगर छोटी मोटी नोकझोंक भी हो गई, तो उसमें भी रिस्पेक्ट रहेगा। एक छोटा बच्चा गुस्सा होने के बाद जैसे कंप्लेन करता है ना कि मम्मा आपने मुझे मारा इसलिए मैं गुस्सा हूँ, तो वैसे ही वाली आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी पैचअप भी हो जाएगा। अगर मैं आपके सास ससुर के बारे में बात करूँ, तो टॉक्सिक नहीं होंगे, बल्कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे आपके लिए। हो सकता है फ्यूचर में 2 से 3 किड्स हो। इवन फॉरेन ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है, 2 से 3 फॉरेन ट्रिप्स हो सकती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में अगर मैं आपके बारे में देखूं, तो आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो। कभी कभार आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख सकते हैं, कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है कई कभार। तो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते रहोगे ना, तो मैनिफेस्टेशन और फास्ट पेस पे चलने लगेगी। आपने अपने अंदर के डर को हटाना है। जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कभी कभार, उसको भी हटाना है। ओवर थिंकिंग भी कम करनी है। ये तीनों चीजें जब एकदम हील हो जाएगी ना, तब आपकी डेस्टिनी अनलॉक होगी। डेस्टिनी के दरवाजे खुलेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जैसे कि ये सनफ्लावर है, एक बॉर्न लीडर। आप लोग भी बिल्कुल जन्म से ही लीडर हो, लेकिन अपने पावर को हैंडल करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है कि मैच्योरिटी थोड़ा लेट आए, और इसी वजह से कुछ कामकाज भी डिले होते चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं समझना है कि यूनिवर्स हमें पनिश कर रहा है, बल्कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ा रहे हैं। करियर के बारे में अगर मैं देखूँ ना, तो पहले साल में हो सकता है कि रिकॉग्निशन आपको मिलने लगे अभी, आज से लेकर 1 साल तक। फिर उसके बाद वाला जो साल होगा, प्रमोशन का हो सकता है, या बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है जो लोग बिजनेस कर रहे हो। लोग आपको जानने लगेंगे। तीसरे साल में लोग आपको जानने लगेंगे, पब्लिसिटी हो सकती है। चौथे साल में हो कि पैसे बहुत ज्यादा बने। और जो फिफ्थ ईयर रहेगा, वो एकदम पीक लेवल पर रहेगा, एकदम हाई लेवल पर रहेगा। करियर में आपको किसी से सजेशंस भी मिल सकते हैं, कोई मदद करने के लिए भी आ सकते हैं। उनके नेम इनिशियल्स रह सकते हैं, KLYD। अगर मैं जोडियाक साइंस की बात करूं, तो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वारियस हो सकते हैं, या फिर वर्गो। इवन यहाँ पर करियर में मुझे आपके लिए नजर आ रहा है कि फॉरेन कनेक्शन भी स्ट्रांग हो सकते हैं आपके। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप या शादी के बारे में, जैसे कि आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो इमोशनली, तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो, स्टेटस में भी आपसे ज्यादा हाई लेवल का स्टेटस हो सकता है, कॉन्फिडेंट होंगे, हो सकता है लियो हो, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। ट्रैवल करते वक्त ये आपको मिल सकते हैं। इवन किसी के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन भी मिले।
शादी हो सकता है लेट हो, लेकिन पावरफुल होगी शादी। शादी के बाद स्टेबिलिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई जॉइंट बिजनेस भी स्टार्ट करो। मतलब बिल्कुल एक पावर कपल वाली एनर्जी आ रही है। शादी के बाद वेल्थ और लग्जरी बढ़ेगा। अचानक से कोई गेन हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ डील्स हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड डील्स में भी, या फिर ऑनलाइन फेम मिल सकता है। तो ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जियोगे आफ्टर गेटिंग मैरिड। बट रिमेंबर वन थिंग, नजर इज स्ट्रॉन्ग। तो आपने एक्सटर्नल जो नजर होती है, आउटसाइडर्स की जो नजर होती है, इससे बचना है। रिमेंबर वन थिंग कि काले कलर का धागा आप पहने रहो हमेशा। प्रोटेक्शन हमेशा लेना है। एंड हो सके तो ऑन अ रेगुलर बेसिस आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर मैं देखूं कि शादी के बाद कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 1 से 2 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ रही है। और बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे किड्स। उसके बाद अगर आपकी पाइल नंबर 2 के लिए मैं अगर मास्टर प्लान देखूं आने वाले 5 सालों में, तो ये पहले साल में एनर्जी शिफ्ट हो सकती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। एकदम जिद्दी होकर लग जाओगे। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एक्सपांड करोगे करियर को। तीसरे साल हो सकता है शादी का डिसीजन लो आप। तो ऑब्वियसली चौथे ईयर फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड 5वें साल हो सकता है करियर जो है आपका पीक पर हो। बस आपने ना एक चीज याद रखनी है कि आप कभी छोटे नहीं थे। बस आपको जो यूनिवर्स है वो प्रिपेयर कर रहे थे अच्छी अच्छी चीजों के लिए। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएं।